कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम बताएंगे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो हम बताएंगे ही, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जितने भी सेंटेंस आते हैं, ठीक है, सारे के सारे सेंटेंस हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बताने जा रहे हैं। दोस्तों मैं सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जितना भी एजुकेशन कराऊँ वो आप तक पहुँच सके। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें पढ़ाने में बहुत ही अच्छा लगता है। चलो दोस्त स्टार्ट करते हैं। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे? जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में था, थे, थी यानी कि था रहेगा, या फिर थे, या फिर थी रहेगी, या फिर या, ये, ई लगा रहता है, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। चलिए हम जो आज 14 सेंटेंस बताने जा रहे हैं, देखिए दोस्त आज हम 14 सेंटेंस इसलिए बताएंगे कि 14 सेंटेंस का मतलब है अगर वो 14 सेंटेंस आपने पढ़ लिया तो किसी भी टेंस को किसी भी तरह से आप बना सकते हैं। जब हम अंग्रेजी बोलते हैं तो इन्हीं 14 सेंटेंस के अंदर से ही हम बोलते हैं। 14 सेंटेंस मतलब 14 तरह के वाक्य हम बताएंगे आज आपको, जो कि आप शायद ही आप YouTube पर भी शायद ही वो पढ़े होंगे। अगर वो 14 आप पढ़ लीजिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि हम इंग्लिश में बहुत कुछ सीख लिए हैं। और वो 14 सेंटेंस, देखिए 14 सेंटेंस में क्या बताने जा रहा हूँ। आप अंग्रेजी में स्कूल में बात करते हैं, घर में बात करते हैं, या फिर अपने दोस्त से बात करते हैं, स्कूल कॉलेज जहाँ भी बात करते हैं, तो उन्हीं 14 सेंटेंस में से यानी कि उन्हीं 14 वाक्य के अंदर से हम अंग्रेजी बोलते हैं। खासकर ये आदमी को पता नहीं रहता है कि हम अंग्रेजी बोलेंगे तो कहाँ से बोलेंगे, लेकिन आप ये 14 सेंटेंस अगर आप पढ़ लीजिएगा, अभी मैं 6 लिखा हूँ, 14 सेंटेंस आप अगर पढ़ लीजिएगा तो हम उन्हीं 14 सेंटेंस से कहीं भी बात भी करते हैं तो उन्हीं के अंदर से हम बोलते हैं। हमको ये पता नहीं चलता है, लेकिन आप पता कर लीजिएगा, जब ये पढ़ा हुआ हो जाएगा तो आपको अनुभव हो जाएगा हम अंग्रेजी कहाँ से बोलते हैं, और आपको बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप लोग कितना भी पढ़े होंगे, कितना भी यूट्यूब पढ़े होंगे, लेकिन ये वाला ट्रिक अभी तक ना तो मैंने देखा है यूट्यूब पे, ना तो आप लोग कभी देखेंगे, लेकिन आज मैं पहली बार वो ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चले दोस्त देखिए अभी पकड़ में आ जाएगा। आप कल पटना गए थे, अब इसको निगेटिव में बना देते हैं, आप कल पटना नहीं गए थे। ठीक है, अब देखिए क्या आप कल पटना गए थे, क्या आप कल पटना नहीं गए थे। हम 14 बनाएंगे। आप क्या कल पटना गए थे, आप क्या कल पटना नहीं गए थे। देखिए दोस्त यहाँ पे क्या शुरू में क्या बीच में। पहले मैं ये 6 का कंफ्यूजन आपका दूर करता हूं, उसके बाद जो भी बचेंगे, कितना बचेंगे, 8 बचेंगे। 8 इसको सॉल्व करने के बाद हम बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्त, लेकिन आपको घबराना नहीं, आपको सीखना है। देखिए ये जो मैं फार्मूला लिखा हूं, ये फार्मूला हम यहां से लगाएंगे। इन चारों में से फार्मूला वो वाला नहीं लगेगा, तो इसको बनाएंगे कैसे दोस्त। देखिए स्ट्रक्चर में पिछले वीडियो में बताया था, तो यहां पे हम पहले इसको बना लेते हैं u। ठीक है, अब जाना का अंग्रेजी सबसे पहले 1 नंबर में इसको, 2 नंबर में इसको, 3 नंबर में इसको, 4 नंबर में इसको। अनुवाद में हम हमेशा आपको यही बताता हूं कि 1 नंबर में आप इसको लिखिए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, यानी 1 नंबर सब्जेक्ट को देने के बाद आप अनुवाद को उल्टा बनाइए। देखिए हम यू दिए, अब इसको यानी कि वर्ब का दूसरा रूप लगेगा, तो क्या हो जाएगा, गो वेंट हो जाएगा मेरा, वेंट दूसरा रूप। अब क्या है, टू पटना हम दे देंगे, टू पटना। अब क्या है, कल, बीता हुआ कल का अंग्रेजी होता है यस्टरडे, तो हम यहां पे देंगे यस्टरडे। ठीक है, तो यहां पे फुल स्टॉप लगा देंगे। दिखेगा इसमें डिड का प्रयोग कहां लगता है, जब प्रश्नवाचक मेरा स्टार्ट हो जाता है और निगेटिव, जैसे अब यहां निगेटिव आ गया। अब देखिए यहाँ पे यू और यहाँ पे डिड लगा देंगे, उसके बाद क्या देंगे, नोट। जब डिड लग जाए सेंटेंस में तो वर्ब का पहला रूप हो जाता है। ठीक है, सिर्फ इन्हीं में अफर्मेटिव सेंटेंस में ही वर्ब का दूसरा रूप लगता है, बाकी बात जितना भी सेंटेंस आएगा इसमें सब में V1 लगेगा। ये बात ध्यान में दीजिएगा। यू डिड नॉट, तो अब यहाँ पे गो हो जाएगा,
टू पटना हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, यस्टरडे। ठीक है दोस्त, ये बन गया। देखिए अब जो शब्द यहाँ क्या से, जो शब्द क्या से शुरू हो जाए तो हम क्या करते हैं, इन दोनों में उलट पुलट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे जब लिखा हुआ है तो डिड को आगे कर दिए और यू को यहाँ दे दिए। अब जो प्रक्रिया है वही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नोट है, लगा दिए गो टू पटना यस्टरडे, और यहाँ पे अब प्रश्नवाचक लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम प्रश्नवाचक है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क से। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, देखिए दोस्त, जो शब्द क्या से शुरू हो जाए हम दोनों को उलट पुलट करेंगे। देखिए इसको डिड को इधर लिख देंगे, यू को इधर लिख देंगे। अब इसमें नोट तो लगा है नहीं, नोट नहीं है इसमें, देखिए 3 नंबर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड यू गो टू पटना यस्टरडे। हो गया दोस्त, यस्टरडे। अब देखिए क्या है, क्या आप इसमें निगेटिव है तो प्रक्रिया वही रहेगा, डिड यहाँ पे हम दे देंगे पहले यू और नोट दे देंगे। अब उल्टा अनुवाद उतारिए, एक नंबर में तो हम इसको उतार दिए। अब देखिए 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, 2 नंबर में गो हो जाएगा, 3 नंबर में क्या हो जाएगा, पटना, तो टू पटना देंगे, और 4 नंबर में क्या हो जाएगा, यस्टरडे, तो यहाँ पे हम दे देंगे, और प्रश्नवाचक लगाना है दोस्त, और यहाँ भी मेरा प्रश्नवाचक है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। आप क्या कल पटना, अब देखिए ये फॉर्मूला अब यहां से मेरा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्त, जिसमें भी, जिस वाक्य में भी क्यों कब कैसे कहाँ रहे तो सबसे पहले हम उसी का अंग्रेजी लिखेंगे। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में दीजिएगा, जब क्यों कैसे कब आ जाए सेंटेंस में सबसे पहले उसी का अंग्रेजी लिखते हैं। तो सबसे पहले आप फार्मूला पे अब चलते हैं। देखिए WH नोट वाला रहेगा तो इसका ये वाला फार्मूला, नोट नहीं लगा रहेगा तो ये वाला फार्मूला। अब देखिए यहाँ तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाट, यानी कि क्या का अंग्रेजी। अब डिड है दोस्त, यहाँ पे हम डिड लगाएंगे। अब सब्जेक्ट है दोस्त, सब्जेक्ट मेरा क्या है, देखिए तो यू है, तो यहाँ पे हम दे देंगे यू। अब वर्ब का पहला रूप है दोस्त, तो गो है, तो यहाँ पे हो जाएगा गो। ऑब्जेक्ट क्या मेरा, पटना है, तो यहाँ पे हम दे देंगे टू पटना। कल, तो यहाँ पे हो जाएगा यस्टरडे। और क्वेश्चन मार्क्स। ठीक है दोस्त, ये नोट नहीं लगा था, ऊपर वाला फार्मूला हम लगा दिए। अब नोट लगा है तो नीचे वाला देखिए, सबसे पहले इसका अंग्रेजी, क्यों कैसे का अंग्रेजी लिखा जाता है, तो यहाँ पे हम दे दिए व्हाट, उसके बाद हो जाएगा डिड। देखिए दोस्त, यानी कि इस पे जा रहे, फिर नोट लगा हुआ है। देखिए व्हाट डिड, सबसे पहले देखिए WH प्लस डिड प्लस, 1 मिनट दोस्त, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आ जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब ऐसे बनाइए तो हो गया दोस्त। देखिए WH हम लिख दिए, डिड है डिड दे दिए, अब सब्जेक्ट क्या है मेरा, यू है, यानी कि यू है, यू दे दिए। अब यहाँ नोट लगा है, नोट लगा दिए। देखिए दोस्त, मैं अभी इसको बनाया हूं, अब उल्टा बनाने जा रहा हूं। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यानी 1 नंबर में इसको उतारे हैं, 2 नंबर में इसको उतारे हैं, 3 नंबर में हम इसको उतारेंगे, और 4 नंबर में इसको उतारेंगे। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये उतार चुका हूं मैं। अब 2 नंबर में दीजिए क्या है, गो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गो। 3 नंबर में क्या है, पटना, तो हम लिखेंगे टू पटना। अब क्या है, यस्टरडे, तो अब यहाँ पे हम देंगे दोस्त यस्टरडे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स लगा देंगे। ठीक है, चलिए ये मैंने 6 सेंटेंस बताए, अभी और मैं बताने जा रहा हूं, यानी कि जितने बचे हैं अभी 8 आपके बचे हैं। ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप अगर वो 14 सेंटेंस पढ़ लीजिएगा तो बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी।
यानी कि हम बात भी करते हैं तो उन्हीं 14 सेंटेंस में से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बनाने के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए हम लिखने जा रहा हूं यानी कि 7 नंबर में। अब दूसरा लेते हैं क्योंकि वो सेंटेंस अलग ही मतलब उसी टाइप का लेंगे दूसरा, जैसे कि आप कल, जैसे हाँ आप कल कहाँ गए थे, आप कल कहाँ गए थे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा दोस्त, देखिए अपने मन में बैठते जाएगा। अब हो जाएगा आप कल कहाँ नहीं, यानी नहीं गए थे। 14 सेंटेंस आपका ऐसे ही बन जाएगा, एक नोट वाला, एक विदाउट मतलब नोट वाला, और दूसरा बिना नोट वाला, बगैर नोट वाला। तो 8 हो गया। अब देखिए 9 नंबर में भी हम उसी तरह बनाएंगे। देखिए अब दूसरा लीजिए, मैं, यानी कि मैं कैसे कल स्कूल गया था। अब इसको निगेटिव में ले लीजिए, मैं कैसे कल स्कूल नहीं गया था, ठीक है। देखिए एक निगेटिव और एक, यानी क्या, देखिए इंट्रोगेटिव तो है ही, एक इंट्रोगेटिव और एक इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव दोनों। अब इसको देखिए बनाते हैं। सबसे पहले किसका कहाँ का अंग्रेजी, यानी कि सेंटेंस में कब क्यों कैसे रहे तो उसी का अंग्रेजी पहले लिखते हैं। WH पे चलते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ का लिखते हैं अंग्रेजी, वेयर। उसके बाद क्या है, डिड, मेरा फार्मूला में डिड है। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट यू है, तो यहाँ पे हम दे देंगे यू। उसके बाद क्या है, V1, तो V1 क्या है दोस्त मेरा, गो। अब क्या है, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, टुमारो, तो यस्टरडे। यस्टरडे, और यहाँ पे प्रश्नवाचक। अब देखिए नोट वाला है तो निगेटिव बाय ये वाला फॉर्मूला देंगे, वेयर देंगे पहले, यानी इसका अंग्रेजी। अब देखिए क्या है, डिड देंगे, सब्जेक्ट मेरा यू है, यू देंगे। फिर एक मिनट दोस्त, यहाँ पे नोट हो जाएगा आपका, निगेटिव वाला है सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे नोट हो जाएगा। अब उसके बाद हो जाएगा गो, यस्टरडे। देखिए मैंने 1 नंबर में इसको लिखा, 2 नंबर में इसको, और 3 नंबर में इसको। यहाँ भी 1 नंबर में मैं इसको लिखा, 2 नंबर में मैं इसको लिखा, 3 नंबर में मैं इसको लिखा। हमेशा ध्यान में दीजिएगा, अनुवाद ऐसे ही बनेगा, ठीक है। देखिए दोस्त, मैं कैसे कल स्कूल गया था, सबसे पहले कैसे, यहाँ भी कैसे आएंगे, WH का हाँ हो जाएगा। डिड है दोस्त, यहाँ पे डिड देंगे। सब्जेक्ट है दोस्त, यहाँ पे हम देंगे सब्जेक्ट क्या है, आई, वर्ब का पहला रूप, तो यहाँ पे हम दे देंगे गो, यानी ये वाला। उसके बाद क्या है, टू स्कूल, तो हम देंगे टू स्कूल। अब क्या दोस्त, यस्टरडे, यानी कि 1 नंबर में इसको, 2 नंबर में इसको, 3 नंबर में इसको, 4 नंबर में इसको, उल्टा बना दिए, स्कूल यस्टरडे। प्रश्नवाचक लगा देंगे दोस्त, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा और आप भी बना लीजिएगा। अब देखिए ये वाला प्रक्रिया हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला क्योंकि नहीं लगा हुआ इसमें नोट, तो हो जाएगा दोस्तों डिड। उसके बाद सब्जेक्ट मेरा क्या है, मैं। उसके बाद नोट है, नोट लगा देंगे। V1 तो हो जाएगा गो। ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल, तो हम देंगे टू स्कूल, स्कूल। कल का यस्टरडे, प्रश्नवाचक लगा देंगे दोस्त, ठीक है। चले मैं 4 बचा है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए। आप किसी भी टेंस में घुस के, किसी भी टेंस में जा करके ये 14 सेंटेंस यूज कीजिएगा, क्योंकि हम जब भी बात करते हैं किसी से, स्कूल में, कॉलेज में, अपने दोस्त से, तो इन्हीं 14 सेंटेंस के अंदर से ही बोलते हैं, ठीक है। आप जरा सोच के देखिए, कुछ भी बोलिए, क्या इससे बाहर बोलते हैं? आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं,
कहाँ गए थे, सारा सेंटेंस, यानी 14 सेंटेंस होता है दोस्त। ठीक है, मैं 4 बचा है, मैं 4 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए कैसे वाला हो गया। अब हो गया आप क्यों सोए थे। ठीक है, आप क्यों नहीं, सोए थे मत दीजिए, आप क्यों गए थे, आप क्यों गए थे। ठीक है, उसके बाद है, देखिए क्या होगा, आप क्यों नहीं गए थे, आप क्यों नहीं गए थे। ठीक है दोस्त, हिंदी में जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा राइटिंग हो सकती है। तो ये 11 नंबर हुआ ना आपका, और ये 12 नंबर हो जाएगा। अब 13 नंबर में है कैसे हो गया, क्यों हो गया। अब हो जाएगा कब, वह कब दिल्ली गया था, वह कब दिल्ली गया था। उसके बाद क्या हो जाएगा, वह कब, ध्यान दीजिए, कब दिल्ली नहीं गया था, नहीं गया था। ठीक है, देखिए ये प्रश्नवाचक है टोटल दोस्त, यहाँ पे हम प्रश्नवाचक दिए, बहुत ही इजी है। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला पहले, तो क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा दोस्त, क्यों का अंग्रेजी, डिड है दोस्त, हम यहाँ पे डिड लगा देंगे। सब्जेक्ट है दोस्त, यहाँ पे यू हो जाएगा। ऑब्जेक्ट वर्ब है दोस्त V1, तो यहाँ पे गो हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहीं पे ठीक हो गया मेरा। इसको भी बनाइए, देखिए WHY वाई डिड, उसके बाद क्या है दोस्त, सब्जेक्ट, यानी कि फॉर्मूला लगा रहे हैं, यू नॉट गो, यहाँ पे बन गया। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अब 2 बचा। इसके बाद मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आपसे लंबा अनुवाद भी बन सकता है। मैं हर टेंस में सबसे नीचे जाके बताता हूं एक ट्रांसलेट। तो वह कब दिल्ली गया, तो सबसे पहले कब का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, एन, उसके बाद डिड हो जाएगा। अब दोस्त आपका यहाँ पे ही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर में ही। अब 2 नंबर में क्या हो जाएगा, निगेटिव तो है नहीं, गो हो जाएगा। दिल्ली है तो यहाँ पे टो दिल्ली हो जाएगा। यहाँ प्रश्नवाचक लगा। चलिए दोस्त, एक लास्ट बच्चा है कब, यानी कि ये 14 नंबर है। कब का अंग्रेजी पहले लिखिए, ये निगेटिव है, व्हेन दीजिए, डिड हो जाएगा दोस्त। सब्जेक्ट है मेरा ही, उसके बाद यहाँ पे देखिए नोट है, नीचे वाला फॉर्मूला में लगा रहा हूँ, नोट गो टू दिल्ली। ठीक है, ये हो गया दोस्त। देखिए दोस्त, मैं वो ट्रिक बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि एक एक्स्ट्रा ले रहा हूं दोस्त मैं, 15। देखिए, वह कल क्यों नहीं पटना से दिल्ली गया था। देखिए दोस्त, ये बड़ा सा अनुवाद हो गया। तो इस तरह के अनुवाद को हम कैसे सॉल्व करते हैं, अभी तक हम सॉल्व करते आए हैं 2, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन देखिए क्या कीजिए, अनुवाद किसी भी तरह का रहे, ठीक है, यहां तक लिखने के बाद, यानी डिड नोट लगाने के बाद, देखिए मैं बताता हूं, पहले आप क्या कीजिए, पहले इसका बोलते हैं, पहले इसका और इसका अंग्रेजी लिख लीजिए। ठीक है, देखिए दोस्त क्या हो जाएगा, वाई, उसके बाद डिड लगाइए, उसके बाद सब्जेक्ट मेरा क्या है दोस्त, ही, और यहाँ पे हम नोट लगा दिए, यानी कि 1 नंबर हम यहाँ पे उतार दिए हैं। ठीक है, यहां तक हम आ चुके हैं, यानी कि यहां तक हम आ चुके हैं। अब देखिए दोस्त क्या करना है, उल्टा बनाइए अनुवाद। अब देखिए 1 नंबर में हम इसको उतारें, देखिए हम 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, और यहाँ पे 6 नंबर। ठीक है दोस्त, एकदम ट्रिक समझ में आएगा। देखिए उतारिए अब इधर से, क्या हो गया, गो, इधर क्या हो गया, दिल्ली, तो टू दिल्ली लिखेंगे।
अब क्या है फ्रॉम यानी से। अब क्या है पटना। अब क्या है दोस्त देखिए तो ये बचा 6 नंबर में तो यस्टरडे। यस्टरडे यहाँ पे प्रश्नवाचक क्या दोस्त। ये वाला ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और समझने के लायक भी है। अनुवाद को आप इसी तरह बनाइए, अनुवाद सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, देखिए मैंने 1 नंबर में इसको लिया, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर उतार दिया। ठीक है, ये अनुवाद दोस्त मेरे ख्याल से आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप याद रख सकते हैं। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्त कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमको भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा और मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे टिप्स आपके सामने लाऊंगा। ठीक है दोस्त, मिलते हैं हम अगले क्लास में।